बुद्ध ने क्रोध को नियंत्रित करने के लिए 4 प्रमुख तकनीकें बताई हैं, जो जीवन में शांति और सद्भाव बनाए रखने में मददगार हैं। ये तकनीकें हैं: अपनी भावनाओं को पहचानें और स्वीकारें। जब भी क्रोध या नकारात्मक भावना महसूस हो, उसे दबाने या नजरअंदाज करने के बजाय उसे पहले पहचानें और स्वीकारें। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपनी परेशानियों को अनदेखा न करें, बल्कि उन्हें समझें। नंबर 1, धैर्य और शांत रहना। विपरीत प्रभाव वाले मनोभावों का प्रयोग न करें। गुस्सा आने पर गहरी सांस लें, खुद को शांत करने का प्रयास करें और परिस्थिति से दूरी बनाकर काम लें। इससे तनाव कम होता है और क्रोध पर नियंत्रण रहता है। नंबर 2, ध्यान और सजगता का अभ्यास। नियमित ध्यान से मन शांत होता है। यह अभ्यास हमें अपने विचारों और भावनाओं को नियंत्रित करने में मदद करता है। ध्यान ही वह माध्यम है जिससे हम अपने क्रोध को समझकर शांत मन से समाधान खोज सकते हैं। नंबर 3, विनम्रता और दूसरों से सीखें। अपने दुश्मनों से भी सीखने का नजरिया अपनाएं। क्रोध के समय अपनी धारणा को बदलें और उसे प्रेम, करुणा और क्षमा में बदलने का प्रयास करें। दूसरों में दुर्बलता या गलतियों को देखकर भी धैर्य और विनम्रता से व्यवहार करें। नंबर 4, ये विज्ञानपूर्ण तरीके क्रोध को नियंत्रित करने और अपने अंदर शांति बनाए रखने में अत्यंत प्रभावी हैं। यदि हम इन तकनीकों का अभ्यास रोजमर्रा की जिंदगी में करें, तो क्रोध की ऊर्जा को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सकते हैं और जीवन को बेहतर बना सकते हैं। एक बार बुद्ध एक सभा में उपदेश दे रहे थे। तभी एक गुस्सैल व्यक्ति जो अपने जीवन की परेशानियों और क्रोध से भरा हुआ था, वहां आया। उस व्यक्ति ने बुद्ध की शिक्षाओं को नकारते हुए बहुत गुस्सा किया और भद्दे भद्दे शब्द कहे। अंत में उसने इतना गुस्सा किया कि बुद्ध के चेहरे पर थूक तक दिया। आमतौर पर लोग ऐसे स्थिति में भड़क जाते, लेकिन बुद्ध ने पूरी शांति से उस गुस्साए व्यक्ति को सहन किया और किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं दी। जब उस व्यक्ति का गुस्सा और शब्द खत्म हो गया, तब उसने अपनी गलती का एहसास किया और पश्चाताप में बुद्ध के पास वापस आया। बुद्ध ने उसे माफ कर दिया और समझाया कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। उन्होंने कहा कि अगर हम पुराने अप्रिय घटनाओं और क्रोध को दिल में रखना छोड़ दें और अपनी मानसिक शांति बनाए रखें, तो हम जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। बुद्ध का यह व्यवहार और उपदेश गुस्से को नियंत्रण करने और क्षमा करने की शिक्षा देता है। इस तरह से बुद्ध ने गुस्सा और ईर्ष्या, क्षमा दोनों पर गहरा संदेश दिया कि क्रोध के स्थान पर समझदारी, दया और क्षमा को स्थान देना चाहिए। यह कहानी गुस्सा नियंत्रण और आत्मशांति के लिए एक अमूल्य शिक्षा है, जो जीवन के हर संघर्ष में अमल की जा सकती है। बुद्ध की इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि गुस्सा करने से कुछ नहीं मिलता और क्षमा से जीवन में शांति आती है। इस कहानी का सारांश इस प्रकार है: गुस्साए व्यक्ति ने बुद्ध को अपमानित किया, पर बुद्ध शांत रहे। बुद्ध ने उस व्यक्ति की परेशान मानसिक स्थिति को समझा और उसे दोष नहीं दिया। गुस्से में व्यक्ति पश्चाताप के बाद माफी मांगने आया। बुद्ध ने उसे क्षमा किया और समझाया कि क्रोध छोड़ना जीवन को बेहतर बनाता है। क्षमा और सहनशीलता को अपनाना चाहिए, क्योंकि ये मन की शांति का मार्ग है।